हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडी सर इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। हमारे इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। आज के डेट में सिंपली जो हम लोग वर्ड का यूज करते हैं उससे अलग हटकर उसी बात को अगर सिंपल वर्ड में हम किसी बात को कह देते हैं तो उसी को एक मुहावरेदार तरीके से एक फ्रेज के रूप में वर्ड्स को अरेंज करके हम अपनी बातों को कहने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक विद्वान व्यक्ति है तो उस विद्वान व्यक्ति को हम अगर डायरेक्ट कहते हैं क्या, ही इज अ स्कॉलर, ही इज अ स्कॉलर, तो वो स्कॉलर मतलब हो गया विद्वान। लेकिन हम इस बात को ही इज अ स्कॉलर को हम कह सकते हैं ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। यानी कि अगर हम लिखते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हो जाता है अ स्कॉलर और लर्नेड मैन, विद्वान व्यक्ति। तो आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ये भी एक चैप्टर होता है जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब मैट्रिक का एग्जाम तो, इंटर का एग्जाम तो, ग्रेजुएशन का एग्जाम तो, किसी कंपटीशन जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे, एनडीए, एयरफोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी एग्जाम्स होते हैं, तो हर किसी एग्जाम्स में आप देखोगे कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कहेंगे चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज और इडियम्स। यानी कि आपको यहाँ इडियम्स रख दिया, सपोज दैट अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स एक इडियम्स रखा गया और कहा इसका मीनिंग क्या होगा, इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग वाला कौन सा ऑप्शन होगा? क्या अ मैन ऑफ लेटर्स का मीनिंग होगा अ हेल्पलेस मैन, एक लाचार व्यक्ति? तो बिल्कुल नहीं। एन इम्पॉर्टेंट मैन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति? बिल्कुल नहीं। तो क्या अ रिच मैन, एक अमीर व्यक्ति? बिल्कुल नहीं। अ लर्नेड मैन, एक विद्वान व्यक्ति। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमें एक इडियम्स और फ्रेज को रख दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस में मीनिंग को रख दिए जाएंगे और कहेंगे चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। दिए गए फ्रेज का क्या एप्रोप्रिएट मीनिंग होता है उसको चुने और इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो आइए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं हम उसका कुछ आपको सैंपल देने जा रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन देने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट है आज हमारा मैन। एक वर्ड हमने यहां लिया MAN, मैन। तो मैन से रिलेटेड जो हमारा फ्रेज बनता है क्या, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ पार्ट्स, अ मैन ऑफ स्पिरिट, अ मैन ऑफ पीस, अ मैन ऑफ आयरन, अ मैन ऑफ स्ट्रीट, अ मैन ऑफ मीन्स, अ मैन ऑफ मार्क, अ मैन ऑफ वर्ड, अ मैन ऑफ वीट, और भी इस तरह से अ मैन ऑफ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स, जब भी इस तरह से अ मैन ऑफ लेटर्स यहाँ डाला गया, अब अगर मान लो यहाँ अ मैन ऑफ लेटर्स की जगह आपको दे दिया अ मैन ऑफ पार्ट्स, अ मैन ऑफ पार्ट्स का क्या मीनिंग होगा? तो एक सुयोग्य व्यक्ति। मान लीजिए यहाँ है कहते नेहरू जी वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, नेहरू जी एक विद्वान व्यक्ति थे। जस्ट लाइक दूसरा है आपका क्या, अ मैन ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब यहाँ अ मैन ऑफ एबिलिटी, यानी मतलब सुयोग्य व्यक्ति। कोई व्यक्ति अगर योग्य है तो उसको अ मैन ऑफ पार्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, कहते गांधी जी वाज अ मैन ऑफ पार्ट्स, गांधी जी एक सुयोग्य व्यक्ति थे। और उसके बाद है हमारा अ मैन ऑफ स्पिरिट। अ मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है अ करेजियस मैन, एक उत्साही व्यक्ति, करेजियस मैन। अब अगर कहते हैं माय फ्रेंड इज अ मैन ऑफ स्पिरिट, माय फ्रेंड इज अ मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब हो जाएगा कि मेरा दोस्त एक करेजियस व्यक्ति है, करेजियस व्यक्ति है, अ मैन ऑफ स्पिरिट, करेजियस व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका अ मैन ऑफ पीस। पीस मतलब होता है शांति। कोई व्यक्ति अगर शांति प्रिय होता है तो हम उसको कहते हैं अ मैन ऑफ पीस। सपोज दैट कहते हैं गांधी जी वाज अ मैन ऑफ पीस, गांधी जी एक शांति प्रिय व्यक्ति थे। जस्ट लाइक नेक्स्ट वर्ड है अ मैन ऑफ आयरन। अ मैन ऑफ आयरन, डिटरमाइंड मैन। कोई व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्पित होता है, दृढ़ संकल्प वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं अ मैन ऑफ आयरन। आयरन का मतलब वैसे होता है लोहा। क्या, तो क्या कहेंगे अ मैन ऑफ आयरन का मतलब एक लोहा वाला व्यक्ति? बिल्कुल नहीं सर, आपको कहना होगा अ मैन ऑफ आयरन का मतलब दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति। तो सपोज दैट कहते हैं आई एम अ मैन ऑफ आयरन, मैं एक दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति हूँ, आई एम अ मैन ऑफ आयरन। नेक्स्ट वर्ड है आपका हमारा ए मैन ऑफ स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली। जैसे गली कुछ होता है हमारे
तो मामूली, दैट मीन्स स्ट्रीट जो है वह मामूली सा कहीं का रास्ता होता है। तो इस तरह से अगर एक मैन के लिए स्ट्रीट शब्द का इस्तेमाल होता है, अ मैन ऑफ स्ट्रीट कह देते हैं, तो आप कहते हैं कॉमन मैन, यानी कि साधारण व्यक्ति, सरल सामान्य व्यक्ति को हम कहते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रीट। जैसे कहते हैं ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रीट, वह एक साधारण व्यक्ति है। नेक्स्ट है हमारा अ मैन ऑफ मीन्स। मीन्स का मतलब हो जाता है रिच व्यक्ति। यहाँ अ मैन ऑफ मीन्स का मतलब हो जाता है रिच पर्सन, अमीर व्यक्ति जिसको कहते हैं। सपोज आप कहते हैं कि अनिल अंबानी इज अ मैन ऑफ मीन्स, यानी अनिल अंबानी एक अमीर व्यक्ति है। जस्ट लाइक अ मैन ऑफ मीन्स का मतलब हो जाएगा अमीर व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा अ मैन ऑफ मार्क। अ मैन ऑफ मार्क, मार्क मतलब होता है चिन्ह, पहचान, जिसका जो प्रसिद्ध व्यक्ति अगर कोई होता है तो अ मैन ऑफ मार्क कहलाता है। प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए हम लेते हैं अ मैन ऑफ मार्क, यानी कि अ फेमस मैन। कहते हैं मोदी जी इज अ मैन ऑफ मार्क इन इंडिया। मोदी जी इज अ मैन ऑफ मार्क इन इंडिया। मोदी जी भारत में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो इस तरह से अ मैन ऑफ मार्क का मतलब हो जाता है प्रसिद्ध व्यक्ति। जस्ट लाइक नेक्स्ट वर्ड हमारा अ मैन ऑफ वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द, और वर्ड का मतलब होता है वादा। देखिए मैंने उसे वर्ड दिया है, वचन दिया है, यानी कि पक्की बात की है। तो अ मैन ऑफ वर्ड का मतलब आप समझो ट्रू टू वंस वर्ड। कोई व्यक्ति अपने वादा का पक्का है तो उसको कहते हैं ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। वह वादा का पक्का व्यक्ति है, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। तो मैन ऑफ वर्ड का मतलब हो जाता है वादा का पक्का व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा अ मैन ऑफ वीट। वीट का मतलब होता है तीव्र बुद्धि। अब जैसे कहते हैं अ मैन ऑफ वीट मतलब तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति। कहते हैं कि अकबर के दरबार में बीरबल एक तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति था। तो क्या होगा, बीरबल वाज अ मैन ऑफ वीट। बीरबल वाज अ मैन ऑफ वीट मतलब बीरबल एक तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति था इन द कोर्ट ऑफ अकबर, इन द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के दरबार में। तो इस तरह से अ मैन ऑफ वीट का मतलब हो जाता है तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, तो हमारे सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो टू और मोर देन टू वर्ड्स, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो जनरल मीनिंग को छोड़कर स्पेशल मीनिंग देता है। और इस तरह से आपके डिफरेंट एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई थिंक, आई होप आप सबों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग इडियम्स एंड फ्रेज को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आपको इडियम्स एंड फ्रेज देने वाले हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाने का काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।